वो क्या सफलता पाएंगे जो निर्भर रहते हैं गैरों पर। वो क्या सफलता पाएंगे जो निर्भर रहते हैं गैरों पर। मंजिल तो उन्हीं के कदमों में होती है जो चलते हैं अपने पैरों पर। जो चलते हैं अपने पैरों पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चंद्र समय नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि मेरे चैनल पर प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है और हम लोग सिंधु सभ्यता टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता को, और वैदिक सभ्यता पर भी एक वीडियो अपलोड है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता का ये दूसरा वीडियो है और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो लोग रहते थे उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम लोग पूरे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप उसको एकदम आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप एक काम छोड़ दे रहे हैं। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आप ऐसा क्लिक कीजिए ताकि वो ब्लैक हो जाए, और एक बेल आइकन घंटी भी आएगा, उसको भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं और आपको मेरे वीडियो का लाभ मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। यदि आप इन चार पॉइंट्स को पूरे बेहतर से समझ जाते हैं तो आप किसी भी सभ्यता को बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें है आपका राजनीतिक जीवन। तो दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जो लोग रहते थे वह कबीलाई जीवन जीते थे, अर्थात वे लोग कबीला के रूप में रहते थे, और जिन कबीलों में जनसंख्या अधिक थी उसको जन कहा जाता था। कभी कभी एक कबीला से दूसरे कबीले में झगड़ा हो जाता था, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए राजन हुआ करता था, जिसको राजा कहते हैं। तो वे उन समस्याओं को समाधान करते थे, लेकिन वे जो राजा थे वह केवल नाम मात्र के राजा थे। उसको कुछ सीमित ही अधिकार होती थी, जैसे वे किसी झगड़ा हुए समस्या को सॉल्व कर सकता था, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग ही दे सकता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो राजा था वो क्या था, सिर्फ उसके पास कुछ ही अधिकार हुआ करता था, ना ही तो उसके पास टैक्स वसूलने की कोई सुविधा थी और ना ही वे कबीला पर अपना राज जमा सकता था। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि वो जो राजा थे क्या थे, केवल नाम मात्र का ही राजा थे। तो दोस्तों, राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत गण जैसी संस्थाएं बनाई गई थी जो राजा की सहायता कर सकते थे, क्योंकि उस समय जो राजा थे ना वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे, इसीलिए उनको अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ ग्रुप की आवश्यकता पड़ती थी। अब देखिए, इसमें आपका समिति, तो समिति का अर्थ हमको समझना है। देखिए, समिति कहे तो उस कबीले में जितने भी लोग थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष है, सबका एक सभा बैठती थी और वे उस सभा में अपनी अपनी समस्या को रखते थे और उसकी समस्या को समाधान किया जाता था। तो उसको बोला जाता था समिति। उसके बाद है आपका सभा। दोस्तों, तो सभा जो है ना वह कुलीनों की संस्था थी। अब यह कुलीन क्या होते समझना है, यानी कि जो कबीला में कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या थे, बुद्धिमान थे, उनके पास धन दौलत थी, जिसके कारण उनकी अलग संस्था थी जिसका नाम था आपका कुलीनों की संस्था था, सभा था। और यह जो थी यह केवल सीमित मात्रा में ही स्थित थी। उसके बाद हमको देखना है विदत। दोस्तों, तो विदत का अर्थ क्या होता है इसको समझना है। जैसे एक कबीला जब दूसरे कबीला की संपत्ति को लूट कर लाता था तो उस पर कबीला की सभी व्यक्तियों का बराबर बराबर अधिकार हुआ करता था। तो विदत का अर्थ तो क्या हो गया, आप समझ चुके हैं कि उपज हो और चाहे लूटे गए आपका जो माल हो, उस पर क्या सभी कबीला के जितने भी व्यक्ति है सबका बराबर बराबर क्या होता था, अधिकार होता था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गण। तो यह जो गण थे ना यह कुलीनों की संस्था थे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सभा में पढ़े हैं कुलीनों की संस्था, उसके बाद गण में भी देख रहे हैं कुलीनों की संस्था। तो यह दोनों क्या थे, यह दोनों आपका एक ही थे, अर्थात ये भी कुलीनों की संस्था थी और ये भी क्या थी आपका
पीड़न की संस्था थी, लेकिन ये सीमित मात्रा में स्थित होती थी। और यहाँ पर हम देखे हैं समिति देखे हैं, उसके बाद देखे हैं आपका विदत देखे हैं दोस्तों। तो यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में रहता है, कह देगा कि किस संस्था में स्त्रियों की अधिकार मिलता था। तो किसमें मिलता था, समिति में मिलता था, और यहाँ पर आपका विद्युत में मिलता था, महिलाओं का अधिकार मिलता था। अब देख लेते हैं यहाँ पर अधिकारी दोस्तों। तो राजा के अलावा भी राजा के अलावा भी कबीला के लोगों को संरक्षण के लिए अधिकारी हुआ करता था, जिसे हम लोग रत्निन कहते थे। और इसमें पुरोहित, सेनानी और पूरब इत्यादि आते थे। अब देखते हैं यहाँ पर सेना नियमित नहीं थी। कहने का अर्थ हुआ कि उस समय राजा के पास जो सेना थी वो क्या थी, नियमित रूप में नहीं थी। अर्थात जहां कहीं लूटना होता था या कहीं युद्ध करना होता था तो वहां पर सेना की आवश्यकता पड़ती थी। तो उस समय राजा सेना रखते थे, अन्यथा सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में सेना नियमित नहीं थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपका बलि। तो बलि है ना, यह एक प्रकार क्या था, टैक्स था। अर्थात राजा को अपने इच्छा जो वस्तु दी जाती थी उसको हम बलि या उसको कर कहते थे। जैसे कबीला के व्यक्तियों के पास कुछ गाय थी और वह गाय दूध देती थी, तो कोई कबीला उस दूध को राजा को ले जाकर देता था, तो वह जो दूध देता था तो उसके लिए वो क्या था, कर था। अर्थात और जिसके पास क्या हो गया, जिसके पास अधिक उपज हो रहा है यानी कि अधिक फसल हो रही है, तो वह राजा को जो भी कुछ देता था तो ये क्या था, उसके लिए वह कर था। तो यह आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है यहाँ पर न्याय का उल्लेख नहीं थी दोस्तों। तो उस समय राजा के पास न्याय के अधिकार नहीं थी। अर्थात कोई भी मामला फंसता था तो क्या, उसके जो ग्रुप बनाए गए थे, राजा के द्वारा जो ग्रुप बनाए गए थे, जैसे आपका समिति, सभा, विद्युत और गण, तो इनके राय के सहारे ही किसी को न्याय या अन्याय दिया जाता था। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं सामाजिक जीवन। तो देखिए यहाँ पर है आपका सामाजिक जीवन। तो इसमें हम देखेंगे कि ऋग वैदिक काल के समय लोगों का जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था। तो देखिए दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है समाज समतावादी था। अब देखिए यहाँ पर आपका यह समतावादी है, तो इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि ऋग वैदिक काल में जो लोग रहते थे, जो समाज रहता था, वो क्या था, समतावादी था। यानी कि उस समय जो लोग रहते थे ना, वह एक समान रहते थे, न कोई अमीर था न ही कोई धनी था, और न ही वह किसी में भेदभाव करता था। उसमें भेदभाव का झमेला उसमें ही नहीं था। उसके बाद है आपका पर्ण व्यवस्था। तो उस समय भी आपका पर्ण व्यवस्था था, लेकिन वह पर्ण व्यवस्था क्या था, कर्म के अनुसार दिया जाता था। जैसे कोई पढ़ने में प्रांगण है, कोई पढ़ने में तेज है, तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता था। और कोई लड़ने में, कोई युद्ध में तेज है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, उसको क्षत्रिय में रखते थे। और जो अन्य कामों में प्रांगण है उसको अन्य श्रेणी में रखा जाता था। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि उस समय पर्ण व्यवस्था तो था, लेकिन क्या था, वो कर्म आधारित पर्ण व्यवस्था था। और इसका जानकारी आपको 10वीं मंडल में मिलता है। उसके बाद है आपका 10वीं मंडल दोस्तों। तो दोस्तों पूरे विस्तार रूप से आप जब ऋग वेदी के 10वीं मंडल को पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको पूरे कन्फर्म और पूरे डिटेल से मिलेगा कि उस समय का जो पर्ण व्यवस्था था वो कैसा था, कर्म आधारित था लेकिन कैसा था। तो आपको यह 10वीं मंडल में मिलेगा जब आप ऋग्वेद को पढ़िएगा। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका दास प्रथा का प्रचलन था। तो उस समय आपका दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन क्या था, बहुत ही सीमित मात्रा में था, बहुत ही कम मात्रा में था। अब यहाँ पे देखते हैं परिवार कुल सबसे छोटे इकाई था। और उस समय जो परिवार था, जो कुल था, वो क्या था, सबसे छोटा इकाई हुआ करता था। और उस समय का जो परिवार था वह पितृ सत्तात्मक था। अब पितृ सत्तात्मक क्या होता है इसको समझिएगा। कहने का अर्थ हुआ कि उस समय जो परिवार था उसमें पिता ही हेड हुआ करते थे। तो यह आपको समझ में आई होगी। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति। तो ऋग वैदिक काल में जो स्त्री की स्थिति थी ना, वह काफी बेहतर थी। जैसे हमने आपको यहाँ पर बता दिया पहले से कि स्त्री क्या करती थी, समिति और यहाँ पर विदत में भाग ले सकती थी। तो यहाँ पर जो स्त्री थी ना, वह उन्नयन, संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। यानी कि स्त्री जो थी वो क्या, उसको शिक्षा भी दिया जा सकता था। और उसके साथ में स्त्रियों को पुनर्विवाह, नियोजन प्रथा
थी, अर्थात वे स्त्रियां दूसरा शादी भी कर सकती थी। और यहाँ पर देखिए नियोजन प्रथा। तो यह नियोजन प्रथा क्या होता है? अर्थात किसी स्त्री के कोई पति अर्थात किसी स्त्री का पति मर गया है तो वह अपने शादी अपने देवर के साथ कर लेती थी। तो उस समय आपका यह क्या था? नियोजन प्रथा था। और इसके साथ में बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं था। उस समय बाल विवाह की सिस्टम नहीं थी, दहेज प्रथा का सिस्टम नहीं था। अब देखिए दोस्तों, उस समय के जो लोग थे वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। अर्थात कुछ लोग क्या थे? शाकाहारी भी थे और कुछ लोग क्या थे? मांसाहारी भी थे। उस समय के जो लोग थे वह मनोरंजन के रूप में क्या करते थे? पासा खेलते थे, घोड़सवार खेलते थे और संगीत से आनंद लेते थे। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। इसमें आपका आर्थिक जीवन है। कहने का अर्थ हुआ कि ऋग वैदिक काल में जो लोगों का आर्थिक जीवन था वह कैसा था? तो उस समय लोगों का जो आर्थिक जीवन था वह क्या था? वह पशु पर आधारित था। अर्थात उस समय का जो लोग थे ना वह कृषि कम करते थे, लेकिन क्या? पशु अधिक पालते थे। जिसके पास जितना भी अधिक गाय थी वह उतना ही धनी माना जाता था, और जिसके पास जितना ही कम गाय थी उसको उतना ही गरीब माना जाता था। तो आप अन्य बुकों में भी पढ़े होंगे कि वैदिक सभ्यता का सबसे प्रिय पशु क्या थी? तो यह गाय थी। अब देखते हैं यहाँ पर गाय को अघन्य कहा जाता था। अर्थात अघन्य का अर्थ होता है न मारने वाली पशु। तो गाय को अघन्य भी कहा जाता था, न मारने वाली पशु के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो दोस्तों, यदि आप ऋग्वेद को पढ़िएगा तो उसमें 176 बार गाय के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है तो वे लोग क्या? घोड़ा का भी उपयोग करते थे। वह रथ के रूप में घोड़ा का उपयोग करते थे। अब देखिए यहाँ पर कृषि जो थी ना उस समय पूर्व वैदिक काल में जो कृषि थी वो बहुत ही कम मात्रा में थी, जिसको 24 मंत्रों में ही प्रयोग किया गया है। तो उस समय कृषि क्या? बहुत ही कम मात्रा में होती थी। अब देखिए यहाँ पर उद्योग। तो उस समय जो उद्योग थे ना वह सीमित मात्रा में हुआ करते थे। अर्थात वह बढ़ईगिरी, रथकार ऐसे ही कुछ लोग थे जो क्या थे? वह उद्योग के रूप में जाने जाते थे। अब देखिए यहाँ पर आपका व्यापार विनिमय द्वारा होता था। उस समय यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो व्यापार होता था वो क्या होता था? विनिमय द्वारा होता था। विनिमय के यहाँ पर अर्थ होता है वस्तु से वस्तु को लेना। और उस समय जो आपका व्यापार थी ना वह आंतरिक व्यापार नहीं थी, यानी कि वो विदेशों में व्यापार नहीं होता था, वो केवल एक कबीला से दूसरे कबीले में ही व्यापार हुआ करता था। अब उस समय जो थी ना आपका मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, कह देगा क्वेश्चन में कि किस काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा नहीं खोजा गया था? तो क्या होगा आपका? वैदिक सभ्यता हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन में। तो जब हम धार्मिक जीवन में देखते हैं तो दोस्तों उस समय के जो लोग थे ना वह देवताओं पर अधिक विश्वास रखते थे। इसलिए वे लोग प्राकृतिक पूजक यानी कि कुछ पेड़ पौधों को भी वे लोग क्या करते थे? पूजते थे। कुछ पशुओं को भी वे लोग क्या करते थे? पूजते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया था। पूर्व वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया था। एक था आपका अंतरिक्ष, दूसरा था आपका पृथ्वी और तीसरा था आपका आकाश। तो अंतरिक्ष में आपका इंद्र, मारुत और वायु देवता आते थे। और आते हैं यहाँ पर पृथ्वी में। तो पृथ्वी में हमको अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति यह देवताओं का उल्लेख मिलता है। आपका पृथ्वी देवता में मिलता है इसका उल्लेख। उसके बाद आते हैं आकाश में। तो आकाश में आपको सूर्य, वरुण, सविता, पूषा, विष्णु जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो आप इस लिस्ट के सहारे आप देख सकते हैं कि किसमें सबसे अधिक देवताओं का संख्या है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है? आकाश में। आकाश में है ना, तो आकाश में देवताओं क्या है? सबसे अधिक लिस्ट देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन कह देगा कि ऋग्वैदिक काल में देवताओं की सबसे अधिक संख्या किसमें थी? तो किसमें थी? आकाश में थी। अब देखिए उस समय जो आपका मुख्य देवता थे उसको हम इसमें चूज किए हैं और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे मुख्य देवता था आपका इंद्र। इंद्र जो थे ना वे प्रमुख देवताओं में एक थे और इनका जिक्र लगभग 250 मंत्रों में किया गया है। और इस इंद्र को किला तोड़ने वाला देवता के रूप में जाना जाता था, इसलिए इसे पुरंदर कहा जाता था। अब देखते हैं यहाँ पर अग्नि। दोस्तों तो अग्नि में आते हैं तो यह जो अग्नि थी ना
यह दूसरा सबसे प्रमुख देवता थी, जिसको मत्स्य देवता के नाम से जाना जाता था। और इसको लगभग 200 और इसको लगभग और इसको लगभग 200 मंत्रों में उल्लेख किया गया है। और इसका लगभग 200 मंत्रों में उल्लेख किया गया है। और उसके बाद आते हैं वरुण। तो वरुण को वर्षा की देवी कहा जाता था। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर मित्र। तो यह जो मित्र देवता थे ना, इसको उगता हुआ सूर्य के नाम से जाना जाता था पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सविता। तो ये जो सविता थी, यह क्या थी? यह चमकता हुआ सूर्य के देवता से इसको जाना जाता था, जिसका उल्लेख गायत्री मंत्र में किया गया है। और देखिए सबसे लास्ट है आपका सोम। तो यह जो सोम देवता थे ना, यह वनस्पति के देवता के नाम से विख्यात हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप लोग को ऐसे ही वीडियो आगे मिलता रहे। तो हम चाहते हैं आपसे विदाई, मिलेंगे फिर से एक वीडियो में। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।